हिसाब से एक काम करो, रात्रि के 6 बजे बाद यानी शाम के 6 बजे बाद सुबह की 6 बजे तक मौन धारण करो, क्योंकि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले आप लोग हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक ने भी हाथ खड़े नहीं किए। इसका मतलब सबसे ज्यादा झूठ बोलते हो। तो झूठ बोलना कब बचेगा? जब मौन हो जाओगे, हैं? इसलिए मौन हो जाओ। मौन सब बंद, केवल मौन से भगवान प्राप्त होगा। इसलिए 6 से 6 तक मौन रहो, क्योंकि ज्यादा बोलने का अधिकारी हमारी नजर में वही है जो महाराज सत्य बोलता है। इतने झूठे व्यक्ति, इतनी झूठी काया हो गई आपकी। कथा सुन रहे हो, इसलिए प्रार्थना करो भगवान से कि हे करुणा निधान, हे कृपालु, हे दयालु, आज भागवत कथा सुन रहा हूं, आज आपसे कामना कर रहा हूं कि मैं सत्य बोलने का प्रयास कर जाऊं। लेकिन सत्य महाराज हमें बोलना है, लेकिन ऐसी जगह भी नहीं बोलना जहां पर गलत कार्य हो जाए। कसाई आ रहा है और पूछ रहा है भैया गौ माता इधर गई है, तो आपको झूठ बोलना चाहिए। उस समय झूठ बोलो तो सार्थक है। इसलिए कहां झूठ बोलना है यह भी हमारे यहां शास्त्रों में बताया है कि स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नान्द्रितं स्यात् जुगुप्सितम्। स्त्रीषु महाराज स्त्रियों से एक बार झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए, क्योंकि इनको धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप लगा है। कोई विशेष बात हो तो ये पचा नहीं पाती है, इसलिए इनसे झूठ बोलना पड़े तो एक बार बोल देना चाहिए। और बोलना क्या, सब बोलते ही है महाराज। पत्नी कह दे कि हाँ सोने का हार चाहिए, तो आप ये थोड़ी बोलोगे नहीं दिलाए, नहीं तो खबर ले ले महाराज। तो क्या कहते हो आप? अरे बस ये सोयाबीन पक जाए और फिर बढ़िया से हार लाके दे देंगे। तो सोयाबीन जैसे ही निकली कि इस बार तो सही हुई नहीं देवी, अब गेहूं में तुम्हें देखेंगे है। तो स्त्री से झूठ बोलना पड़े तो एक बार बोल सकते हैं। और विवाहे छा, किसी का विवाह कार्य हो, कोई आपसे पूछे क्यों वो लड़का कैसा है, तो आपको एक बार तो झूठ बोलना ही चाहिए कि अच्छा है, आप कर लो विवाह। क्योंकि किसी का संबंध किसी से बनता हो तो अच्छी बात है, क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न होता है। तो ऐसा झूठ बोलना पड़े तो बोल भी सकते हो। और प्राण संकट में हो तब भी झूठ बोल सकते हो, यदि प्राण बच रहे हो तो। सारा धन नष्ट हो रहा और एक झूठ बोलने से बच रहा हो तो बोल देना चाहिए। गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम, किसी ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो, गौ मैया की हिंसा हो रही हो, तो वहां झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। तो महाराज और सत्य जो बोलता है वह सशरीर स्वर्ग को जाता है। सशरीर सत्य बोलने वाला हमारा धर्मराज युधिष्ठिर महाराज सशरीर भगवान के धाम को गए। इसलिए सत्य बोलने वाले की बहुत कमी है। ये मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक से भी आप उभर सकते हो, लेकिन कब? जब आप सत्य बोलने का प्रयास करो, जब आप सत्य बोलो। तो जितना हो सके उतना सत्य बोलने का प्रयास करें, जितना हो सके उतना मौन धारण करें। मौन धारण करने से महाराज हमारे असत्य की बात कम होती है, हमारे मुख से झूठ कम निकले। तो भगवान सत्य स्वरूप है। दूसरा कहा भगवान चित स्वरूप है। तो चित क्या है? जो जीव के अंदर चैतन्यता है वही चित्त है। तो चित्त रूप से परमात्मा हमारे भीतर निवास कर रहा है। और हम सब उस भगवान के ही अंश है, क्योंकि ईश्वरी अंश
जीव अविनाशी ईश्वरियांश जीव अविनाशी चेतन आनंद सहज सुखदासी। तो भगवान जी का स्वरूप है। और तीसरा क्या है भगवान? बोले आनंद स्वरूप है। आनंद क्या है? गोस्वामी जी कह रहे हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासे, करते त्रैलोक सुपासे। तो भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद क्या महाराज? अच्छा भोजन कर लिया, ये आनंद नहीं है, क्योंकि ये तो थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाता है। मौत से भूख बढ़ी, सुबह खाओ शाम को फिर खड़ी, इसलिए ये आनंद नहीं है। अच्छे गद्दे पर सो गए, आनंद आ गया, ये आनंद की परिभाषा नहीं है भैया। आनंद क्या है? जिसको प्राप्त करने के बाद किसी चीज की हमें कामना ही ना हो, कोई चीज हमें दूसरी भाती ना हो, वही वही परमात्मा है। दो ही आनंद, एक है ब्रह्मानंद और दूसरा है विषयानंद। विषयों का आनंद महाराज क्षणिक सुख है, लेकिन ब्रह्मानंद का सुख जो है महाराज वहां हमेशा बना रहता है। उसके बाद हमें कोई दूसरे सुख की कामना नहीं होती है। तो भगवान ही आनंद स्वरूप है और उस आनंद का हम आप सबको ध्यान करना चाहिए। तो भगवान का नाम क्या? सत चित और आनंद, सच्चिदानंद। भगवान का नाम भी अच्छा है। भगवान का काम क्या है? भगवान क्या काम करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, भगवान विश्व का पालन करते हैं और भगवान विश्व का सृजन संग्रहण करते हैं। तो भगवान का नाम भी अच्छा, भगवान का काम भी अच्छा। और भगवान से फायदा क्या भैया? जब तक हमें कोई फायदा नहीं हो तब तक रिश्तेदारी नहीं जोड़ते हैं। तो फायदा क्या? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीनों प्रकार के ताप महाराज हम और आप सब त्रिताप में संतप्त है। और तीन ताप कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीन ताप, इन सब में हम संतप्त हो रहे हैं। दैहिक मतलब देह के द्वारा कष्ट, दैविक देवताओं के द्वारा कष्ट, 7.5 लग गई है सरकार। और भौतिक मतलब जगत के लोगों से, बेटा हमारी बात नहीं मानता है, पड़ोसी अच्छा नहीं है, ऐसे जो ताप है ना ये महाराज हमारे संताप है। इन तीनों तापों से, और इन तीनों तापों को टेंशन, जिसे हमारी भाषा में कहे, आज की दुनिया की भाषा में टेंशन, तो टेंशन का मतलब 10 माने 10 और सन माने सूर्य। तो 10-10 सूर्यों की गर्मी जिसे सताती हो उसे टेंशन कहते हैं। तो ऐसे टेंशन से यदि बचना है तो श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री सहित भगवान नारायण की 2 पत्नियां हैं, एक श्री और एक लक्ष्मी। वेद भगवान ने भी कहा है श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या, श्री और फिर लक्ष्मी। तो महाराज श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे। श्री सहित मतलब किशोरी सहित राधा कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। अकेला नहीं, कुछ व्यक्ति नहीं, वयम नुमः। संस्कृत में अहम कहते हैं, एक को आवाम कहते हैं, कुछ को, और वयम कहते हैं सबको। तो यहाँ का वयम नुमः, हम सब प्रणाम करते हैं।
राधा सहित कृष्ण भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। फिर द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज का प्रणाम किया। तृतीय श्लोक में नैमिषारण्य की पावन भूमि का वर्णन है कि नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलो शौनको ब्रवीत्। महाराज 88,000 ऋषि वृंद है और इन सब ने सोचा कि एक बृहद सत्र किया जाए, 1000 वर्षों तक चलेगा। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमाचरत्, सहस्र वर्ष तक, 1000 वर्ष तक का यह सत्र है। तो हम 7 दिन की कथा करते हैं तो महाराज इतना सोचते हैं कहाँ करी जाए, तो ये तो 1000 वर्ष की कथा का नियम ले रहे हैं, तो ऐसी जगह ऐसी भूमि किससे पूछी जाए। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से पूछा कि आप इस सृष्टि के रचयिता हो, इसलिए हे ब्रह्मा जी हमें ऐसी भूमि बताइए जहां पर हम सत्संग करें, कोई लोग विघ्न ना डाले। तो ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से चक्र घुमाया और कहा इस चक्र की नेमी जहां जा करके और टच कर दे जिस भूमि को, बस उसी जगह जा करके तुम्हें सत्संग करना चाहिए। तो महाराज यहाँ चक्र घूमता घूमता लखनऊ से आगे सीतापुर जिले से 30 किलोमीटर आगे महाराज नैमिष भूमि है, वहां जाकर के चक्र गिरा। तो चक्र की नेमी वहां गिरी, इसलिए उस जगह का नाम हो गया नैमिषारण्य। वह आरण्य था एक, उस आरण्य में इसकी नेमी गिरी तो इसलिए उसका नाम नैमिषारण्य हो गया। और इस चक्र को जाकर के वहीं पर शांति मिली, इसलिए उस जगह का नाम चक्र तीर्थ हो गया। तो महाराज ब्रह्मा जी ने इसे दिया। अब देखिए यह तो भौतिक जगत का बात है,